नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में मेहुल मावाणी एजुकेशन एंड कल्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात में स्थित रानी की वाव, जो विश्व धरोहर विश्व विरासत के रूप में स्थापित हैं और वर्ल्ड हेरिटेज में जिसको शामिल किया गया है। इस वाव के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, रानी की वाव एक ऐतिहासिक स्थल, पुरातन स्थल है जिसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रानी की वाव कैसे पहुंचा जा सकता है, रानी की वाव की विशेषता क्या है और रानी के वाव का इतिहास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रानी की वाव हम कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, रानी की वाव पहुंचने के लिए हमें जो एयरपोर्ट सबसे नज़दीक हैं, जो रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक हैं, जो बस स्टेशन सबसे नज़दीक हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरे विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करें, रानी की वाव कैसे जाएंगे। दोस्तों, रानी की वाव जाने के लिए अगर आप बाय एयर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक वाला एयरपोर्ट है अहमदाबाद एयरपोर्ट, जहां से रानी की वाव 131 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद अगर आप रेलवे से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक वाला रेलवे स्टेशन है मेहसाना रेलवे स्टेशन, जहां से पाटन रानी की वाव एकदम नज़दीक है। अगर आप गुजरात परिवहन की बसों की सेवा लेना चाहते हैं, बस से जाना चाहते हैं, तो सबसे नज़दीक वाला बस स्टेशन है पाटन बस स्टेशन। वहाँ से आप एकदम नज़दीक रानी की वाव पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास निजी वाहन है तो उसे लेकर भी आप रानी की वाव जा सकते हैं। गुजरात में अच्छे रोड हैं, वहाँ एकदम जल्दी पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद से रानी की वाव की दूरी 131 किलोमीटर है। आप किसी भी तरह रानी की वाव पहुंच सकते हैं। और देखते हैं आगे। दोस्तों, आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, अगर आपके पास निजी वाहन है तो इसका पार्किंग किराया 20 रुपये से लेकर जैसे आपके वाहन है उस तरह से किराया लिया जाता है। अगर आपको रानी की वाव देखना है, एंट्री फी है, तो दोस्तों अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके पास से 40 रुपये किराया टिकट लिया जाता है। अगर आप विदेशी नागरिक हैं यानी कि फॉरेनर्स हैं तो आपके पास 600 रुपये किराया टिकट का दर है। 15 साल के नीचे या कि 15 साल के कम उम्र वाले सभी बच्चों की टिकट लिया जाता नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप 40 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप विदेशी नागरिक हैं, फॉरेनर्स हैं, तो आपको 600 रुपया टिकट का दर भुगतान करना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों आप टिकट लेंगे तो आपको इस तरह का टिकट मिल जाएगा, जहाँ स्वच्छ भारत का लोगो भी लगा हुआ है। और ये जो रानी की वाव हैं वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हस्तक आती हैं, तो उसका भी नाम लिखा हुआ है। अंदर जो हमारा 40 रुपया चार्ज लगा हुआ है, किस तरह से लगाया हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है और एक QR कोड भी दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो पास ही में एक बैनर लगाया हुआ है जिसमें एक QR कोड दिया गया है, उसके जरिए भी आप टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो टिकट बुकिंग कराई है वो हम उसी दिन इस्तेमाल कर लेना है, दूसरे दिन वह टिकट काम लगता नहीं है। तो इस तरह दोनों, अगर आप खिड़की से ऑफिस से टिकट लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, और ऑनलाइन टिकट लेना चाहेंगे तो आपको वहाँ से भी वो टिकट मिल जाएगा। तो दोनों इस तरह हम रानी की वाव की जो एंट्री फी है, टिकट का दर है और टिकट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, जैसे ही टिकट का भुगतान करके टिकट सिक्योरिटी को दिखाकर हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले एक ताम्रपत्र में, तांबे के पत्रे में रानी की वाव जो विश्व धरोहर स्थल है, विश्व विरासत का स्थल है, इसके बारे में एक ताम्रपत्र लिखा हुआ है और वहाँ सुंदर तरह से अंकित किया गया है, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे।
ताम्रपत्र के बाद थोड़े ही आगे जाएंगे दोस्तों, तो रानी की वाव के इतिहास के बारे में यहाँ तीनों भाषाओं में, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, तीनों भाषाओं में हम रानी के वाव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फॉरेनर से और लोकल लैंग्वेज में तकलीफ होती है तो अंग्रेजी भाषा में भी यहाँ रानी की वाव के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, जो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उसके पास में ही अगर आप कोई अंध व्यक्ति हैं और उसे रानी की वाव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ब्रेन लिपि में भी रानी की वाव के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि सभी प्रकार की सुविधाएं रानी की वाव में उपलब्ध है। दोस्तों, जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ये ताम्रपत्र लिखित स्तंभ, तीनों भाषाओं में अंकित किया हुआ रानी की वाव का इतिहास, ब्रेन लिपि में लिखा हुआ रानी की वाव का इतिहास और सुंदर बगीचा आपको दिखने को मिलेगा। दोस्तों, आप जैसे ही अंदर होंगे, थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो आपको रानी की वाव दिख जाएंगी और आप जानेंगे अब रानी की वाव के इतिहास के बारे में। सुंदर कलाकृतियों से अंकित एकदम मनोहर रानी की वाव के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, वाव का निर्माण राजपूत काल में हुआ है। राजपूत काल में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी थी रानी उदयमती ने इस वाव का निर्माण करवाया था। दोस्तों, वाव पाटन में स्थित है। पाटन पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था और गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। रानी की वाव को रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में वर्ष 1063 में बनवाया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं रानी की वाव की जो अंदर की कलात्मक कृतियां हैं, सुंदर नक्शीकाम किए गए हुए स्तंभ, 7 मंजिला वाली इमारत और सभी मंजिलों पर सुंदर कलात्मक मूर्तियाँ। यहाँ भगवान विष्णु की सुंदर कलात्मक मूर्तियाँ हैं, लक्ष्मी जी, भगवान गणेश, ब्रह्मा, अप्सरास, नागकन्या आदि विविध सुंदर कलात्मक मूर्तियाँ यहाँ अंकित की गई हैं। आप जब भी जाए तो ऐसे विश्व धरोहर समान पाटन की रानी की वाव को जरूर देखें। हर एक मंजिला सुंदर कलात्मक पत्थरों से, स्तंभों से अंकित किया गया है। सभी में अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अलग अलग जो यहाँ मंजिलें हैं, जहाँ कॉर्नर पड़ते हैं, वहाँ भी सुंदर कलात्मक मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। ये मूर्तियाँ देखने में बहुत ही सुंदर और मनोहर हैं, जो आपका मन जरूर हर लेंगी। हमारी पुरातन इतिहास, पुरातन स्थापत्य इतना मनोहर होगा, इतना भव्य होगा, ये रानी की वाव को देखकर हमें पता चलता है। दोस्तों, यह वाव रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में बनवाई थी, जो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित हैं। और दोस्तों, इस वाव का निर्माण मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में किया गया है, जो इसकी उत्कृष्टता को और भी भव्य बना देता है। रानी की वाव सरस्वती नदी पर स्थित है। इस नदी को कुंवारिका नदी भी कहा जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी का पानी समुद्र को मिलता नहीं है। कच्छ का जो छोटा रन है उसमें ये नदी का पानी वहाँ विलीन हो जाता है, इसलिए इसे कुंवारिका नदी भी कहा जाता है। और रानी की वाव जो रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव की याद में बनवाई थी, साथ ही साथ पाटन में पानी की तंगी थी, इसीलिए भी यह वाव बनवाई गई है, ऐसा कहीं लोगों का मानना है। दोस्तों, यह वाव पूरे 700 साल जमीन के अंदर दबी रही। सरस्वती नदी में पूर आया होगा या कुछ कुदरती घटना बनी होगी, जिसके कारण यह वाव जमीन के अंदर दब गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस वाव को फिर से खोजा, उसकी साफ सफाई की
और आज बेहतर ढंग से सुंदर रूप से इसका हम प्रत्यक्ष मनोहर दर्शन कर सकते हैं, ऐसी बनवाई गई है। तो दोस्तों इस तरह से रानी की वाव का इतिहास रहा होगा। दोस्तों अब हम जानेंगे रानी की वाव की विशेषता के बारे में। दोस्तों यहाँ आप पीछे बैकग्राउंड में रानी की वाव की सुंदर फोटो भी देख सकते होंगे। दोस्तों रानी की वाव की विशेषता के बारे में बात करें तो यह वाव 7 मंजिला इमारत है, यानी कि रानी की वाव में 7 मंजिलें हैं। यह वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है। इस वाव में एक छोटा द्वार भी है जहां से 30 किलोमीटर लंबी सुरंग निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि यह सुरंग सिद्धपुर नगर में निकलती है। दोस्तों वाव का मतलब होगा सीढ़ियों वाला सुंदर कलात्मक कुआं, जिसे हम हिंदी में बावड़ी भी कह सकते हैं। दोस्तों 7 मंजिला यह वाव मारू गुजरात शैली को दर्शाता है, यानी कि यह वाव का निर्माण मारू गुजरात स्थापत्य शैली में हुआ है। रानी की वाव ऐसी एकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुई है। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में एक ही यह बावड़ी है, एक ही यह वाव है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। 23 जून 2014 को इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हम रानी की वाव की विशेषताएं हैं, रानी की वाव की मनोहर कलात्मक कृतियाँ। ऐसा कहा जाता है कि रानी की वाव में 500 से ज़्यादा बड़ी वाली मूर्तियां हैं और 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियां अलंकृत स्थापित की गई हैं। आप जब भी जाएंगे रानी की वाव देखने के लिए तो उसके स्तंभ, उसकी कलात्मक मूर्तियां देखकर जरूर आश्चर्यचकित होंगे। वाव में उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। वाव में अभी पानी नहीं है, लेकिन बारिश के समय में उसमें पानी रहता है। ऐसा कहा जाता था कि इस पानी का उपयोग करने से हमारी बीमारियां दूर होती थी, क्योंकि इस समय जो पाटन की वाव थी उसके आसपास कई सारे औषधीय पौधे लगाए गए थे। अभी इसका इस्तेमाल, पानी का उपयोग अभी किया जाता नहीं है। ये अलग अलग देवी देवता, इस अप्सरा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के सुंदर कलात्मक मूर्तियां यहाँ अंकित की गई हैं। आप जब भी जाएं तब ये सभी नज़ारों का मजा अवश्य लेंगे। सुंदर कलात्मक मूर्तियां, सुंदर डिजाइन, सभी मंजिलों पर ऐसी बेहतरीन मूर्तियां, बेहतरीन कलाकृतियां अंकित की गई हैं। दोस्तों ये 7 मंजिला इमारत है, यानी कि 7 मंजिला वाली बावड़ी है, लेकिन ऊपर के जो 2 माल हैं अभी खंडित हैं, यानी कि काल की थपेट में नाश हुए हैं। लेकिन बाकी के जो 5 मंजिला हैं उसकी भी कलात्मक कृतियाँ, मनोहर कृतियाँ देखते ही बनती हैं। आज 1000 साल के बाद भी ये रानी की वाव आपको देखने में मनोहर लग रही हैं। तो 1000 साल पहले जब ये वाव, ये बावड़ी जीवित होगी, बनी होगी, तब कितनी सुंदर और कलात्मक लग रही होंगी। दोस्तों रानी की वाव में भगवान विष्णु के सारे 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृषि, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की कलाकृतियाँ बड़ी तल्लीनता के साथ उकेरी गई हैं। इसके अलावा इस विशाल बावड़ी में माता लक्ष्मी, पार्वती, भगवान गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, भैरव और सूर्य समेत तमाम देवी देवताओं की कलात्मक कृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इस तरह से रानी की वाव की विशेषताएं हैं। आप जब भी जाए तो रानी की वाव की
ऐतिहासिक धरोहर की, ऐतिहासिक विरासत की आप मुलाकात जरूर से लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, जो रानी की वाव के बारे में आपको सुंदर और सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मित्रों इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे।